कृष्णा को भारतीय टीम में शामिल किया। 20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। चेहरे पर नकाब और हाथों में लठ लेकर निकले ये वो चोर हैं जिनका मकसद सिर्फ चोरी करना नहीं बल्कि चोरी रोकने आए शख्स को सबक सिखाकर वारदात को अंजाम देना है। तस्वीरें राजसमंद के रेलमगरा की हैं। सासेरा में आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने एक ही रात में 5 घरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर 20,000 रुपए और 1 किलो चांदी के गहने चुराकर चलते बने। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें बदमाश लठ लेकर घूमते नजर आ रहे हैं। फुटेज से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 5 से 7 संदिग्ध बदमाश देखे गए थे। बदमाश हाथों में हथियार लहरा रहे थे। बदमाश भगवती लाल के घर के ताले तोड़कर 500 ग्राम चांदी और 15,000 रुपए ले गए। एक ही रात में 5 घरों के ताले टूटने से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों ने पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। वीडियो में चोर पहले गले से पैसे निकालता है, फिर घटना को अंजाम देकर नाचते हुए चला जाता है। ये सीसीटीवी उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे की एक किराना दुकान की है। चोरी करने के दौरान नाचते हुए चोर दिखाई दे रहे हैं। चोरों का यह डांस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। किराना दुकान से 2 बदमाशों ने इस दौरान करीब 1 लाख रुपए का सामान और हजारों रुपए की नकदी पार कर ली। जानकारी के मुताबिक खेरवाड़ा के रानी छाणी मार्ग पर मोक्ष धाम के सामने MM एजेंसी किराना दुकान पर रात को चोर दुकान के पीछे से खिड़की तोड़कर अंदर घुसे। दुकान में रखे काजू, बादाम, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू के पैकेट चुराए। माल की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। गले में पड़ी हजारों रुपए की नकदी भी चोर ले गए। चोरी करने के बाद चोरों ने दुकान के अंदर मस्ती से डांस किया। मस्ती करते हुए सीसीटीवी फुटेज में उनका डांस साफ नजर आ रहा है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 5 बार बोलिए, क्या आप बिना अटके बोल पाए? एक आकर्षक व्यक्तित्व का एक पहलू ये भी है कि आप अपनी भाषा को सही उच्चारण और बिना अटके बोल सकें। श्री गंगानगर की कृतिका भी ऐसी ही एक शख्सियत है। कृतिका ने टंग ट्विस्टर में पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। श्री गंगानगर की बालाजी स्टेट की निवासी कृतिका ने टंग ट्विस्टर मर हम भी गए मरहम के लिए, मरहम न मिला हम दम से गए, हम दम के लिए हम दम न मिला को बिना रुके 14 मिनट 52 सेकंड तक 191 बार बोला और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पिछला रिकॉर्ड हरियाणा की सिमरन के नाम था, जो 13 मिनट में 176 बार बोला गया था। खुद में इस तरह का टैलेंट होने की बात सोचना तो दूर, कभी पहचानने की कोशिश भी न करने वाली कृतिका ने मोबाइल पर जब एक लड़की को रिकॉर्ड बनाते देखा तो उसे लगा कि वो भी ऐसा कर सकती है। आधुनिकता के दौर में एक तरफ जहां लोग फसलों की कटाई के लिए तरह तरह की मशीनों का उपयोग करते नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अंचलों में दशकों से चली आ रही लाह परंपरा के तहत आज भी लोक गीतों के साथ किसान परिवार मिलजुल कर बिना कोई मजदूर लिए खेत में खड़ी फसल की कटाई कर रहे हैं। हाथों में औजार लिए 100 से 200 किसान एक ही खेत में काम कर रहे हैं और मस्ती से झूमकर गीत भी गा रहे हैं। तस्वीरें पोकरण के भड़ियाणा गांव की हैं। यहाँ के किसान रणवीर सिंह गोदारा के खेत में सैकड़ों किसान एक साथ हाथों में औजार लिए गीत गाते काम करते नजर आए। हमारे किसानों की ला है और हमारे जो किसानों की एक परंपरा है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। आज हमारे ला है, कल दूसरे की होगी, तीसरे की होगी। ये
जिन करारे नोटों के लिए लोग दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर देते हैं और कई बार तो रिश्ते नाते तक भूल जाते हैं, वो भगवान के दरबार की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसकी जिसे इन नोटों की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। जी हाँ, ये लक्ष्मीनाथ का दरबार है, जहाँ माया की कोई बिसात नहीं। दुनिया भर से भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी के द्वार पर पहुँचते हैं और मेहनत और ईमानदारी की कमाई गई दौलत अपने अभिभावक के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग मन्नत के लिए आते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद श्रद्धालु भेंट चढ़ाते हैं। इस बार दान पेटी से विदेशी मुद्रा भी खूब मिली है। $100 के 125 नोट मिले हैं। इतनी बड़ी संख्या में पहली बार नोट मिले। साथ ही 1 किलो सोने का बिस्कुट भी मिला। श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल अध्यक्ष कन्हैया दास वैष्णव के मुताबिक पहले भी डॉलर मिले, लेकिन 3 से 4 नोट ही मिले थे, लेकिन इस बार 125 नोट मिले। इस बार 1 किलो सोने का बिस्कुट भी पहली बार मिला है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। ये बिहार के मुंगेर के वो अवैध हथियार हैं जिनकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। और क्यों ना हो, इसके हाथ में आते ही मरियल से मरियल आदमी भी खुद को डॉन जो समझने लगता है। वैसे अवैध हथियारों का यह धंधा तब और बढ़ जाता है जब कोई चुनाव सिर पर हो। तो मुंगेर के हथियारों की मंडी में इन दिनों काफी तेजी है। चुनाव के दौरान मुंगेर पुलिस को हथियार तस्करों पर अंकुश लगाने में पसीने छूट जाते हैं, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अलर्ट थी। जो कर रहे हैं कार्रवाई, वो हथियार तस्कर के ऊपर भारी पड़ा है कि वो लोग डर गया है कि यहाँ हमको बहुत हद तक सक्सेस मिल चुका है इसका ऑलरेडी, और हम लोग जो बाकी बच्चे जो कुछ कर रहे हैं उन लोगों को पकड़ भी रहे हैं। बूथों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होने लगे हैं, लेकिन अपराधी अपना तरीका बदलते हुए हथियारों का इस्तेमाल मतदाताओं को डराने धमकाने में करने लगे हैं, जिनके खिलाफ पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए तस्कर हथियार छोड़कर भाग रहे हैं, जिन्हें पुलिस जब्त कर रही है। बिहार के गोपालगंज में हाथ में हथियार लेकर भोजपुरी गाने पर मस्ती कर रहे एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जिसके हाथ में हथियार है वो सुड्डू कुमार बताया जा रहा है। भोजपुरी गीत सीधे सीधे मनबू की गोली चलवईबू की धुन पर बीच बीच में थिरक भी रहा है। लेकिन उसका यही टशन उस पर और उसके दोस्तों पर भारी पड़ गया। पुलिस इस मामले में 4 युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस जानने में जुटी है कि आखिर युवकों के हाथ में हथियार आया कहां से। पुलिस के हत्थे चढ़े युवकों के परिजनों का कहना है कि ये सभी छात्र हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए वीडियो बनाया था, लेकिन पुलिस परिजनों की बात को मानने से इनकार कर रही है और मामले की जांच में जुटी है। पेड़ से बंधे इस युवक को देखिए, इसके कपड़े फटे हैं, चोट के निशान भी हैं। तस्वीरें देवास के कन्नौज की है। 28 अगस्त को चोरी के शक में मनीराम को मालजीपुरा गांव में लोगों ने पकड़ लिया। मनीराम की बेल्ट से पिटाई की गई। मनीराम शराब पीने की नियत से गांव में रुका था। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और मनीराम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 1 सितंबर को मनीराम का शव पुलिया के नीचे से बरामद किया गया है। शव पर कोई कपड़ा नहीं था और शव सड़ भी गया था। पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मनीराम पेशे से ड्राइवर था। मनीराम की संदिग्ध मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उधर पिटाई मामले में 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। सतना और रामपुर बघेलान विधानसभा को जोड़ने वाले पुल का निर्माण अधूरा है। टमस नदी पर ये पुल बनाया जा रहा था, लेकिन ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर ही चले गए।
4 करोड़ की लागत से पुल को तैयार किया जा रहा था। पुल का ज्यादातर काम पूरा किया जा चुका है, लेकिन हाई टेंशन तार का एक पोल आड़े आ गया। इस पोल को पिछले 1 साल से हटाया नहीं गया और पुल पर जाने के लिए सड़क का निर्माण नहीं किया गया। पुल पर यातायात शुरू न होने की वजह से लोग अब भी नाव पर ही निर्भर हैं। वहीं पैदल जाने वाले लोग किसी तरह पुल पर चढ़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। हालांकि ये जोखिम भरा है। बताया जा रहा है कि पोल की शिफ्टिंग को लेकर बिजली विभाग तैयार नहीं है। मामला शिफ्टिंग की राशि से जुड़ा है। वहीं कहा जा रहा है कि पोल शिफ्टिंग का खर्च ठेकेदार भी उठाने को तैयार नहीं है। ऐसे में तकरीबन तैयार पुल का स्थानीय लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। बालोद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6,842 हितग्राहियों का 33 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। हितग्राहियों के मकान आधे अधूरे बने हुए हैं। जिले में 417 हितग्राहियों का दूसरा जबकि 1,690 हितग्राहियों की तीसरी किस्त का भुगतान अब तक नहीं हुआ। वहीं बात की जाए चौथी किस्त की तो 4,635 हितग्राहियों को अब तक चौथी किस्त की राशि नहीं मिली। गरीबों का पक्के मकान का सपना लंबे समय से अटका हुआ है। जिला पंचायत सीईओ रेणुका श्रीवास्तव के मुताबिक लंबित भुगतान को लेकर शासन स्तर पर राशि की मांग के लिए पत्र लिखा गया है। पंचायत सीईओ ने राशि के जल्द भुगतान की बात कही है। अपनों से मिलने की इस लड़की की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। फिल्मों में आपने देखा होगा कि किसी मेले में खोया हुआ बच्चा कई सालों बाद मिल जाता है। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है जहां उत्तर प्रदेश से 12 साल पहले लापता हुई लड़की नेपाल में मिली। लड़की मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है। जब लड़की के नेपाल में होने की जानकारी मिली तो सीएम हेमंत सोरेन ने उसे वहां से एयरलिफ्ट कराया। मिली जानकारी के मुताबिक लोहरदगा जिले के भंडारा इलाके की रहने वाली एतबारिया यूपी में अपने पिता के साथ एक ईंट भट्टे पर काम करती थी, जहां से वो 12 साल पहले लापता हो गई थी। लड़की के लापता होने का मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक थाने में दर्ज कराया गया, लेकिन एतबारिया के घर वालों ने उसके मिलने की उम्मीदें खो दी थी। बेटी के खो जाने के गम में पिता का निधन हो गया। एक आश्रम में ट्विटर के माध्यम से एतबारिया के नेपाल में होने की जानकारी दी, जिसके बाद एतबारिया को वापस लाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। यूपी के ललितपुर जिले में झांसी कमिश्नर अजय शंकर पांडे के एक आदेश से जनपद के बैंकों में हड़कंप मचा हुआ है। कमिश्नर ने किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने के लिए 16 बैंकों के खिलाफ 24 करोड़ 6 लाख की आरसी जारी करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने भी निर्देश के पालन की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल वर्ष 2019 में अति जल वर्षा से खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी और जिले की विभिन्न बैंकों ने 1,49,821 किसानों के खाते से प्रीमियम राशि तो काट ली, पर किसानों का डाटा बीमा कंपनी के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया था। इसी के तहत अब क्लेम से वंचित किसानों के 7,968 आवेदनों पर बीमा दिलाने के लिए बैंकों पर प्रशासन ने सख्त रवैया अपना लिया है। प्रशासन ने क्लेम से वंचित किसानों को क्लेम दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। चरखे पर सूत से धागा बनाते हुए तो बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन क्या आपने चरखे पर प्लास्टिक को रोल होते हुए और इससे फैब्रिक बनते हुए देखा है? शायद नहीं, लेकिन ये कमाल का इनोवेशन किया है पुणे के एक संगठन ने। इस संगठन का नाम है इकोकारी, जिसे शुरू किया है 41 वर्षीय नंदन भट्ट ने। इसके जरिए नंदन न सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं, बल्कि बहुत से लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। क्लाइमेट तो बदल रहा है, आप कब बदलेंगे? तो वो एक्चुअली अभी के केस में अगर आप देखोगे कोविड के बाद में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम क्या चाहते हैं कि हर कोई परफेक्टली रिसाइकल ना करे, बट मेरे जैसे अगर और 1000 या लाख लोग करेंगे तो आपको समझेगा कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। नंदन बताते हैं कि वो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद 2003 में MBA करने के लिए पुणे आए थे। ट्रैकिंग के शौकीन ने
नोटिस किया कि ट्रैकिंग वाली जगहें प्लास्टिक के कचरे से भरती जा रही हैं। लिहाजा उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू किया। बदलते दौर के साथ किसान भी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर खेती किसानी के काम को आसान बना रहे हैं और अधिक से अधिक पैसा भी कमा रहे हैं। तस्वीरें बिहार के गया की हैं। यहाँ पर एक किसान राजेश सिंह ने गेहूं के भूसे और एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कर घर के अंदर ही मशरूम की खेती शुरू की और अब उनकी सफलता के चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं। राजेश सिंह ने नए तौर तरीकों का इस्तेमाल कर न सिर्फ अपने लिए कामयाबी के रास्ते बनाए हैं, बल्कि इलाके के किसानों को भी सफलता की नई राह दिखाई है। अब क्षेत्र के किसान मशरूम की खेती कर नियमित कमाई कर रहे हैं। आमतौर पर ठंड के मौसम में मशरूम उगाया जाता है, लेकिन राजेश सिंह ने एयर कंडीशनर के जरिए तापमान को नियंत्रित कर घर के भीतर ही एक यूनिट स्थापित कर दी। ये तो टफ है हमारे लिए कि बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसको हम 16 डिग्री लाते हैं तो टफ तो है। एसी के माध्यम से जो सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन ये सब लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बिजली का इशू है, लेकिन सोलर बेस भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। रस्सी खींचती जा रही है और पानी में डूबी नई बस्ती में जुगाड़ नाव तैरती जा रही है। बच्चे को स्कूल जाना हो, साहब को दफ्तर जाना हो या मैडम को मार्केट, यही जुगाड़ नाव एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले और दूसरे मोहल्ले से मेन रोड तक लाती है और ले जाती है। रबड़ के ट्यूब के ऊपर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनी ये जुगाड़ नाव पानी में घिरे सिवान के बाशिंदों के लिए लाइफलाइन सी बन गई है। परेशानी है, हम लोग ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है, ये पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्या डर नहीं लगता आप लोग को? अब डर तो लगता है, लेकिन फिर भी क्या करें, ऐसे भी जाते हैं आते हैं। हालात नरकीय हो गए हैं, लेकिन न पानी निकल रहा है और न सिवान वासियों को बाहर आने जाने का कोई और रास्ता सूझ रहा है। मजबूरन यही जुगाड़ नाव उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है, लेकिन मझधार में ये नाव डोली तो उस पर सवार मुसाफिरों का क्या होगा, ये सोचकर डर लगता है। डर लग रहा था कब वो लोग गिर जाए, कब नहीं, स्कूल भी छूट जाता है, बस भी छूट जाता है, डेली का परेशानी है। यहाँ कोई देखने वाला है नहीं। हम लोग भक्तों का भला करने गणेश आ रहे हैं। 10 सितंबर को मंगल मूर्ति अपनी कृपा का आशीर्वाद देने पधार रहे हैं। तस्वीरें पंजाब के अमृतसर की हैं, जहां कारीगर गजानन की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। काम अगले साल को थोड़ा कम चला था, मतलब कोविड-19 में कम चला काम। इस बार थोड़ा सा उससे चल रहा है, थोड़ा सा धीरे धीरे मैसे ग्राहक आ रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी 10 सितंबर को मनाई जाएगी। देश भर में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 11 दिनों में गणेश जी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। ये पर्व खास तौर से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में गणेशोत्सव का चलन कई प्रदेशों में भी खूब बढ़ा है, जिसमें से एक पंजाब भी है। आपको बताते चलें कि गणेशोत्सव में लोग अपने घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं और